यहाँ 84 कोस की परिक्रमा के साथ नैमिषारण्य से जो शुरू होती है, उसके साथ ही हर होली के पहले करीब 15-20 दिन पहले यहाँ पर आस्था का एक अलग ही समंदर उमड़ता है। हर हर महादेव। जब आस्था चलती है तो रास्ते खुद ब खुद तीर्थ बन जाते हैं। आज आपका सीकर सन्यासी भी उन्हीं रास्तों पर चल रहा है। आज मैं शामिल हूं उस परिक्रमा में जहां सिर्फ कदम ही नहीं चलते, साथ में भावनाएं भी चलती हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम, सीताराम। प्रभु ब्रह्मन में परघूरन को कहना होता है। भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कैसे मिलता है, ध्यान देना। भगवान मिलेगा तब आपको कैसे मिलेगा? मिले ही न सत्य किया मिले ही न यहाँ से मिश्रिक नैमिषारण्य के पास, नैमिषारण्य की भूमि पर स्थित मिश्रिक कस्बे से पंचकोशी यात्रा शुरू होती है, जो 27 तारीख आज से शुरू होकर होली के एक दिन पहले यानी 3 तारीख को ख़त्म होगी। तो आज हम लोग, मैं आपका सीकर, पहली बार पंचकोशी यात्रा में अपने कदमों के साथ आप लोगों के साथ ये यात्रा पे निकला हूँ। बने रहिए और देखते हैं आज व्लॉग में क्या क्या होता है। नैमिषारण्य में 84 कोस की पदयात्रा के लिए साधु संत या सांसारिक लोग भी इस यात्रा को में शामिल रहते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं। तो आज इस 84 कोस की पंच यात्रा का अंतिम समापन होता है मिश्रिक में, जो नैमिषारण्य की भूमि पर है। तो नैमिषारण्य की भूमि का हिस्सा है। तो वहाँ से मिश्रिक में साधु संत हर जगह जाते हैं, लेकिन एक दिन रुककर वहाँ से चल देते हैं। लेकिन मिश्रिक एक ऐसा एरिया है जहाँ पर वो लोग आते हैं तो 5 दिन रुकते हैं और 5 दिन की पंचकोशी यात्रा होती है, जिसको आप अपने सीकर के साथ देख रहे हैं, जिसमें आज मैं भी शामिल हूँ। मेले में लोकल लोगों ने और आसपास के गांव के लोगों ने दुकानें लगाई हुई हैं, जो शायद हर साल लगती हैं। बहुत
अलग नज़ारा है। ये तो शुरुआत है। आसपास खेतों के बगल में टेंट्स लगे हुए हैं जिनमें लोग दरी बिछा कर रह रहे हैं, खाना बना रहे हैं, चूल्हा जला रहे हैं और अपना अपना जैसे एक परिक्रमा की जाती है पूरी तैयारी के साथ, वैसे परिक्रमा कर रहे हैं। ये खेतों की सुंदरता, हरियाली और मतलब कितना दूर दूर तक सिर्फ हरियाली दिखाई पड़ रही है। लोग काम कर रहे हैं अपने अपने खेतों में और उसके बीच से निकलती रोड पर एक परिवार देखिए सेल्फी ले रहा है। स्वादिष्ट पॉपकॉर्न, जी हाँ बहनों भाइयों, मसाले वाले यहाँ 84 कोस की परिक्रमा के साथ नैमिषारण्य से जो शुरू होती है, उसके साथ ही हर होली के पहले करीब 15-20 दिन पहले यहाँ पर आस्था का एक अलग ही समंदर उमड़ता है, जिसमें तमाम साधु संत इस 84 कोस की परिक्रमा में शामिल होकर इस पावन धरती को और सनातन को जिंदा रखते हैं। ये परिक्रमा 24 घंटे चलती रहती है। बस नाम जप, भजन, मंदिर की घंटियाँ, लोगों की भीड़, चलते हुए कदम। ये बस रात को 2 घंटे के लिए ही थोड़ा धीमा पड़ता है, रुकता तब भी नहीं। बस रात को 2 घंटे के लिए थोड़ा लोगों के चहलकदमी कम हो जाती है, नहीं तो ये परिक्रमा 24 घंटे में लगातार चलती रहती है। और कुछ लोग मतलब जो 84 कोस की परिक्रमा कर रहे थे उनकी परिक्रमा समापन पर है और जो लोग लोकल लोग हैं वो आखिरी के 5 दिनों में जो यहाँ मिश्रिक में होती है उसमें शामिल होकर अपनी श्रद्धा जताते हैं। यहाँ बस श्रद्धा है और चलते हुए कदम हैं और भगवान का नाम है और लोगों का एक श्रद्धा भाव है। ये सिर्फ एक परिक्रमा नहीं, ये एक जीवंत मेला है। बच्चों के झूले, बच्चों के खिले हुए चेहरे, मतलब ये बताते हैं यहाँ पर मेले के रंगों में एकदम घुले हुए दिखाई पड़ते हैं। और तमाम ऐसे तरह की चीज़ें, खिलौनों की दुकानें, प्रसादों की दुकानें,
लोगों के चलते हुए कदम, लोगों के चमकते हुए चेहरे, प्रसाद की दुकानें पर हाथ में बांधने वाले कलावा की दुकानें और कदम कदम पर मेले के जीवंत कलर, रंग हमें मेले से इतना बांध देते हैं कि पता ही नहीं चलता। परिक्रमा और श्रद्धा एक हो जाते हैं उस वक्त। मैं जब अंदर गया तो अंदर जाने का और दर्शन करने का और फिर वापस आने का अनुभव मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे तो इस तरह की चीज़ें, जिसको आप कह सकते हैं और श्रद्धा के साथ रोमांच है, नई जगह देखने का और इस तरह की धार्मिक जगहों को देखना, अनुभव करना अपने आप में एक बड़ा रोचक और श्रद्धा से भरा हुआ भाव होता है, जिसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। आज की परिक्रमा आपके 47 ईयर यंग हैंडसम लड़के सीकर सन्यासी को बहुत कुछ दिखा रही है, बहुत कुछ सिखा रही है। मतलब भीड़ में अपनापन, चलते हुए कदमों में विश्वास, बच्चों में उत्साह और मन में एक स्थिरता। शायद धर्म मंदिरों में ही नहीं, रास्तों में भी मिलता है। और जहां लोग मिलते हैं वहां ऊर्जा बनती है, और जहां ऊर्जा बनती है वहां जीवन खिलता है। रास्तों में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अलग अलग पंडाल लगे हुए हैं। कहीं भागवत चल रही है, कहीं भजन मंडली भजन गा रही है। कुछ पुरुष, कुछ महिलाएं अपने अपने समूह में भजन गा रहे हैं और मैं बस इनको देखता हूँ, रुकता हूँ, सुनता हूँ और महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। और ऐसे माहौल में जब आप भजन या कोई भी धार्मिक संगीत या भजन या मंत्र सुनते हैं तो उस वक्त वो ध्वनि सिर्फ कानों में नहीं, मन में भी उतर जाती है। और ऐसा लगता है कि जब आप ऐसे माहौल में, ऐसी ऊर्जा, सबके मन में एक ही ऊर्जा है, परिक्रमा की ऊर्जा, तो जब आप ऐसी ऊर्जा में रहते हैं तो शायद आपके सीकर सन्यासी का ऐसा मानना है कि मन के सारे शोर समाप्त हो जाते हैं।
बोल सीताराम दरबार की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल बजरंग मैया की जय, बोलो जगन्नाथ बाबा की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। सीताराम। ये आसपास बने हुए खेत और फसलों से लदे हुए खेत और ये पुराने स्ट्रक्चर्स हमें बताते हैं कि यही हमारी पहचान है, यही असली भारतवर्ष है। और भारतवर्ष में रहने की खुशी मुझे इतनी होती है जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। ये खेत के बगल से दूर स्कूल के सामने से परिक्रमा करते हुए लोग निकल रहे हैं आगे अपने परिक्रमा वाले रास्ते पर, और मतलब एक समूह उमड़ा हुआ है। और ये सामने स्कूल के बगल से देखिए पूरा एक जत्था निकल रहा है। इस वक्त तो शायद कम है, ऐसा सुनने में आता है, लेकिन लोग बताते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये स्कूल है और इस स्कूल के अंदर कोई भजन कथा मंडली अपना मतलब इस परिक्रमा से जुड़े हुए इतिहास की कथाएं और भजन गा रही है। ये स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है और लोग लगातार चलते जा रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ। कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस श्रद्धा श्रद्धा और आस्था। ये मंदिर बना हुआ है और जगह जगह यहाँ तो कदम कदम पर मंदिर हैं, तीर्थ है तो यहाँ पर मंदिरों की कमी नहीं है। और ये आसपास भी मैंने कहा एक पुराना सा तालाब मुझे दिखाई पड़ रहा था, तो मैंने उसको भी अपने कैमरे में, मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। जब शहर या कस्बे या गांवों में कोई धार्मिक आयोजन होता है या धार्मिक उत्सव होता है तो मतलब पूरा माहौल ही बदल जाता है, पूरी हवा ही बदल जाती है। यहाँ होली के पहले साधुओं के आगमन के साथ लोकल्स जो है वो पूरी श्रद्धा के साथ 84 कोस की समापन पंचकोशी यात्रा में शामिल होते हैं। और यहाँ पर आसपास के गांव के लोग और यहाँ से जुड़े लोग हमेशा जो लगाते हैं, और कुछ नए लोग मेले का आयोजन करते हैं यहाँ के प्रमुख समुदाय। तो साधु संत और लोकल्स और आसपास के गांवों के साथ मेले की रौनक के साथ यहाँ लगभग कह सकते हैं कि आस्था का एक समंदर उमड़ता है होली के पहले। परिक्रमा करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं मिसरिख रेलवे स्टेशन, जिसके बाहर बहुत सारी दुकानें हमें दिख रही हैं। फास्ट फूड से संबंधित नॉर्मल चाट्स की दुकान, गोलगप्पे की दुकान, लोग बैठकर आराम कर रहे हैं। आप लोग पंचकोशी यात्रा में शामिल हैं? अच्छा, तो यहाँ पर किस लिए बैठे हैं? हम आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा। शहरों का रेलवे स्टेशन और गांव का रेलवे स्टेशन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों जगह ट्रेन्स आती हैं, लोग अपने अपने जंक्शंस के लिए निकलते हैं, उतरते हैं। लेकिन एक फ़र्क होता है, माहौल का फ़र्क, लोगों का फ़र्क और वहाँ की वाइब्स का फ़र्क। जो आपको शहर के रेलवे स्टेशन में गोलगप्पे या चीज़ें खाने का आनंद आएगा, उससे उलट शायद ऐसा आपके सीकर सन्यासी का मानना है कि जो गांवों के रेलवे स्टेशन होते हैं वहां पर गोलगप्पे और इस तरह की चीज़ें खाने का जो एक माहौल होता है, जो हवा होती है और जो फीलिंग होता है, वो थोड़ा शायद अलग होता है, ऐसा आपके सीकर सन्यासी का मानना है। मिसरिख रेलवे स्टेशन ऐसा माहौल है तो सोचा कि मिसरिख रेलवे स्टेशन को थोड़ा अंदर से भी देखा जाए, तो मैं चल पड़ा मिसरिख रेलवे स्टेशन का माहौल देखने इस परिक्रमा के वक्त। तो मुझे इस रेलवे स्टेशन पर भी सब श्रद्धालु दिखाई दिए, बैठे हुए, लेटे हुए, आराम करते हुए। मतलब कोई फ़र्क नहीं है शहर कस्बे की
गलियों में, सड़कों में, खेतों में, कोनों में, मंदिरों में और रेलवे स्टेशन में हर तरफ सिर्फ श्रद्धालु और सिर्फ श्रद्धालु आपको दिखाई देंगे। हाँ, प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो गाहे बगाहे कदम कदम पर हमें वो भी दिख जा रहे हैं, सिक्योरिटी व्यवस्था भी दिख जा रही है और पुलिस वाले भी दिख जा रहे हैं जो पूरी तरह से चाक चौबंद है। तो लोग अपना आराम कर रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनको ट्रेन पकड़नी है, कुछ लोग अपने आने वालों को रिसीव करने के लिए बैठे हैं। तो बस यही सब बातें सोचते हुए मैं अपने जो मेरे मन में थी वो आप लोगों से शेयर करते हुए मैं पूरे मिश्रिक रेलवे स्टेशन का अवलोकन करते हुए बस ऐसे ही यूं ही परिक्रमा के दौरान भ्रमण कर रहा था, जो आपको दिख रहा होगा। इस परिक्रमा के अनुभव तो मेरे पास बहुत हैं। इस परिक्रमा के अनुभव में मैंने देखा और समझा कि परिक्रमा करते वक्त मुझे किसी भी चेहरे पर बहुत ज़्यादा थकान का अनुभव नहीं हुआ, बातों में अनुभव नहीं हुआ और शायद मैं ये सोचकर मन ही मन मुस्कुराया कि शायद यही तो जीवन है कि थकान से पहले उत्साह का होना और उत्साह का आना ज़रूरी है और वही शायद जीवन है। इस परिक्रमा में मुझे चलते हुए काफ़ी सालों के बाद सूप दिखे। सूप भारतीय परिवारों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अनाज को छानने के लिए, पछोरने के लिए और भी घर की बहुत सारी ज़रूरतों में इसका काम आता है। तो ये पूरी एक बाज़ार की तरह मुझे ये सूप बाज़ार दिखी और मैंने सूप को अच्छे से अपने मोबाइल कैमरे में कैप्चर किया, जो आप लोगों के सामने आप लोग देख रहे होंगे। और ये सब करते करते हम लोग शहर में आ गए, वापस से नहर चौराहे के पास। तो इसी के साथ पंचकोशी यात्रा जिसमें आज हमने शुरू की थी वो अब यहाँ पर आकर समाप्त हो चुकी है। पार्वती पते हर हर महादेव। ठीक है।
कौन सा बढ़िया है? हाँ। राम राम। राम राम दिन में खींचो। तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। मैं खड़ा हूं भारतवर्ष की उस पवित्र भूमि पर जिसे तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है,